असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। पॉलीगेमी के खिलाफ बिल पर मुहर लग चुकी है। 25 नवंबर को असेंबली में पेश होगा ये बिल। एक से ज्यादा शादी में कसूरवार को 7 साल की सजा मिलेगी। मुतासिर खवातीन को मिलेगा मुआवजा। और लगातार सरकार के इस फैसले की काफी जगहों पर सराहना भी की जा रही है। तो सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इसी कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। पॉलीगेमी के खिलाफ बिल पर मुहर लग चुकी है। 25 नवंबर को असेंबली में इस बिल को पेश किया जाएगा। एक से ज्यादा शादी करने वाले पर अब 7 साल की सजा उसे हो सकती है और मुआवजे का भी उस पर ऐलान किया जा सकता है। मुतासिर खवातीन को मुआवजा मिलेगा और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब आगे जो है बिल को पेश किया जाएगा और देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम से लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वही इस पूरे मामले में कई रद्द अमल सामने आए हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। जो अभी ये कानूनी एक दाव पेच में के अंदर जो है पूरा मामला चला जाएगा। अदरवाइज जो है मुसलमानों के बीच अभी जो है असम में मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी पॉलीगामी का ये नहीं है, ये प्रचलन नहीं है और लोग जो है एक ही शादी से खुश है और जो है डिवोर्स के बाद ही जो है लोग जो है दूसरे शादी के लिए जाते हैं। तो ये पॉलीगामी का क्वेश्चन ही नहीं है। ये जो 26 का जो विधानसभा इलेक्शन है उसका मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ऐसे ये हरकतें कर रहे हैं और कानून लाएंगे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे, ये दिखाने के लिए है सिर्फ और कोई पर्पस नहीं है। ये एक एजेंडा है उनका। सरकार खाली एक्ट लाने से नहीं होगा, इसका इम्प्लीमेंटिंग जरूरी है। अगर एक्ट लाएंगे वेलकम, लेकिन इमीडिएट 10-12 केस में अरेस्ट करके आप लोग दिखा दीजिए। जो है उसमें एफआईआर डाल देते हैं कि पुलिस केस में एंटरटेन नहीं करता है, पुलिस एफआईआर डाल देता है और 498 अवेलेबल बना के इसको ऐसे बना दिया। ओमेन कुछ भी अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है उसमें भी बेल मिल जाता है। तो ये इसलिए क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। एक्ट ला रहा है ठीक है, लेकिन ओमेन क्राइम ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस लेनियंसी। तो उसमें सख्त से सख्त अगर कार्रवाई करेंगे तो women will be happy and they will be in peaceful state. तो Muslim women will get justice when this type of act will come and implementing में 100% इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बना के हम लोग को रखिए। सरकार अगर नहीं सक रहा है कोई भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑल हैव देयर ओन बेनिफिट। ये जो जिस तरह से उन्होंने एक पॉलिटिकली एक एजेंडा को सामने लाके और एक पोलराइजेशन का एक पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि 25 तारीख को आपको असेंबली में वो पेश करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इस तरह से आप सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां सेकने के काम ना करें और एक कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरह से आपने एक के बाद एक बयानबाजी के थ्रू एक के बाद एक आपको जिस तरह से कैबिनेट ऑडिशनों की लॉ के बारे में अब देखिएगा, इसमें काफ़ी सारा मुद्दा है। अगर हम लंबा हो जाएगा बात, लेकिन असम में इससे पहले भी कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट लाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ चल ही रहा है। तो इस तरह से सिर्फ एक पोलराइजेशन के सिवा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। किसी महिला के हक में ये कानून नहीं लाने वाला है। सिर्फ एक कम्युनिटी के टारगेट करके मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने के लिए इस तरह से एक इलाज। असम कैबिनेट के बैठक के बाद असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले 25 नवंबर को ख़ास तौर से पॉलीगेमी बिल को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा और इस बिल में ख़ास तौर से जो लोग 2 शादी करेंगे उनको 7 साल की सज़ा दी जाएगी और महिला जो रहेंगे पीड़ित महिलाओं को मुआवजा भी देने का वादा किया है असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री ने ये कठोर कानून लाने के बाद असम के विभिन्न वर्गों के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखा जाए तो असम के मुस्लिम लीडर नूरुल इस्लाम इत्तेहाद फ्रंट के उन्होंने साफ तौर से इस पर नाराज़गी व्यक्त की है और कहा कि मुसलमान तो अभी एक शादी करते हैं, जो पॉलीगेमी मुसलमानों में नहीं है। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट इलियास अहमद ने भी इस पर कहा है कि पॉलीगेमी एक कम्युनिटी को टारगेट कर कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों पे 2 शादी अभी नहीं देखा जा रहा है। वहीं देखा गया कि मुस्लिम समाज के तरफ से अशरफ अली ने भी इस पर नाराज़गी व्यक्त की है। वहीं देखा गया कि जो
असम के जो ह्यूमन राइट्स से जुड़े जो एडवोकेट साहिबा अहमद, जो एक खुद पीड़ित महिला है, उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने साहिबा अहमद ने साफ तौर से कहा है ऐसा कानून बहुत ज़रूरी है। असम के मुख्यमंत्री को स्वागत किया है फैसले को, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस तरह से कानून बनाने से नहीं होगा, कानून को इम्प्लीमेंट करने का भी दावा किया है एडवोकेट साहिबा अहमद ने।